पर्यावरण अध्ययन का टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन रिव्यू करने वाले हैं। पहला प्रश्न है अभिकथन। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सिखाने के लिए क्षेत्र भ्रमण और छोटे छोटे प्रयोग सबसे प्रभावी साधन माने जाते हैं। ये अभिकथन सही हो जाएगा। प्राथमिक लेवल पे या जो प्राइमरी लेवल पे बच्चों को पर्यावरण सिखाने के लिए किस पे फोकस करना चाहिए? क्षेत्र भ्रमण, मतलब बच्चे को सर्वे पे भेजना चाहिए, क्षेत्र भ्रमण के लिए भेजना चाहिए। और दूसरा जो क्या है, उनको छोटे छोटे प्रयोग के माध्यम से सिखाना चाहिए। ये जो क्या होता है, छोटे छोटे प्रयोग और क्षेत्र भ्रमण से सिखाने से ये काफ़ी इफेक्टिव या प्रभावी माने जाते हैं। तो ये जो है अभिकथन सही हो जाएगा। कारण दिया गया है 5 से 7 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे अमूर्त अवधारणाओं को सीधे पढ़कर और रटकर बहुत जल्दी और गहराई से समझ लेते हैं। ये कारण गलत हो जाएगा, क्योंकि 5 से 7 वर्ष के आयु के बच्चों में अमूर्त अवधारणा विकसित नहीं हुआ रहता है। इन लोग मूर्त अवधारणा के माध्यम से या मूर्त कंसेप्ट के माध्यम से इन लोग सीखते हैं। और इन लोग जो है छू कर हो गया, ये स्पर्श कर, छू कर, ये स्पर्श कर, छू कर हो गया, स्पर्श कर हो गया, देख कर हो गया और प्रयोग कर, इसके माध्यम से सीखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, रट कर और पढ़ कर सीखते हैं बोला जा रहा है, इसलिए जो कारण गलत हो जाएगा। और यहाँ पे अभिकथन ये सही है। इसमें जो है असर्शंस या अभिकथन सही है, लेकिन जो है रीजन गलत है। ऑप्शन सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें असर्शन सही है परंतु जो रीजन है वो गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है, निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही कथनों का चयन कीजिए। सही कथन का चुनाव करना है। पहला कथन दिया है, जे खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है, जबकि खाद्य जाल में कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी होती है। तो ये जो है, ये कथन जे सही हो जाएगा। जो खाद्य श्रृंखला रहता है, ये जो फूड चेन होता है, फूड चेन, और एक होता है फूड वेब। तो जो चेन जो रहता है, चेन क्या रहेगा, एक ही डायरेक्शंस में रहता है, एक ही दिशा में रहता है। जबकि जो वेब है, वेब मतलब जाल या नेटवर्क, तो ये जाल जो रहता है पूरा बिछा रहता है। तो वैसी टाइप यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो जबकि खाद्य जाल है कई खाद्य श्रृंखलाएं में आपस में जुड़ी होती है। ये जो कथन जे सही हो जाएगा। जिस ऑप्शन में जे नहीं है उसको हटा देंगे। ऑप्शन सी में नहीं है तो ऑप्शन सी हट जाएगा। उसके बाद कथन के दिया है, बाल विवाह, दहेज प्रथा और बाल श्रम जैसी सामाजिक बुराइयाँ केवल व्यक्ति के आर्थिक विकास को प्रभावित करती है, सामाजिक ताने बाने को नहीं। तो ये जो सेकेंड जो कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है ये बाल विवाह हो गया, दहेज प्रथा हो गया और बाल श्रम जैसी ये जो सामाजिक बुराई है, ये व्यक्ति की सामाजिक आर्थिक, व्यक्ति की जो है सामाजिक हो गया, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, और उसकी जो है सांस्कृतिक, ये जो है कल्चरल, ये सभी जो क्षेत्र है इसको इम्पेक्ट करता है, ये प्रभावित करता है। जो व्यक्ति के जो है आर्थिक कारक हो गया या आर्थिक विकास हो गया, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास और राजनीतिक विकास, ये सभी को प्रभावित करता है। इसलिए जो ये कथन के गलत हो जाएगा। जिस ऑप्शन में के है उसको हटा देंगे। ऑप्शन ए में है और ऑप्शन डी में है, ए और डी भी हट गया। उसके बाद जो है कथन एल दिया है, पर्यावरण के सांस्कृतिक घटक के अंतर्गत, पर्यावरण के जो है सांस्कृतिक घटक है उसके अंतर्गत मानव निर्मित परंपराएं, रीति रिवाज और मूल्य आते हैं जो प्राकृतिक पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करते हैं। ये जो है, ये कथन एल ए भी सही हो जाएगा कि जो पर्यावरण के जो सांस्कृतिक घटक है उसके अंतर्गत मानव के द्वारा जो निर्मित हो गया, परंपरा हो गया, जो परंपरा मानते हुए आ रही हैं, रीति रिवाज हो गया और मूल्य, ये सभी आते हैं किसके अंतर्गत, ये पर्यावरण के सांस्कृतिक घटक के अंतर्गत, जो प्राकृतिक पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करते हैं, जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसके साथ मतलब को रिलेट करके रखते हैं। तो जो कथन एल ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद जो है कथन एम दिया है, आंत्रशोथ और अमीबायोसिस मुख्य रूप से दूषित जल और असुरक्षित भोजन के सेवन से फैलने वाले सामान्य रोग है। ये जो है कथन एम ये भी सही है। इसमें जो है कौन कौन से कथन सही हो रहा है, कथन जे, कथन एल और कथन एम, ये तीनों कथन सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें केवल जो है कथन जे, एल और एम सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, कक्षा कक्ष में पर्यावरण अध्ययन की किसी प्रयोग और चर्चा आधारित गतिविधि के
सफल आयोजन और संगठन का सही शिक्षण शास्त्रीय क्रम क्या है? इसको अरेंज जो कक्षा कक्ष में पर्यावरण अध्ययन की जो प्रयोग और चर्चा आधारित गतिविधि है उसको। इसमें जो है सबसे पहले क्या होगा, जो गतिविधि के उद्देश्य और आवश्यक जो प्रयोग सामग्री का बच्चों के सामने संकलन करना और प्रदर्शन करना। सबसे पहले जो गतिविधि है, जो एक्टिविटी कर रहे हैं, उसका उद्देश्य हमें मालूम होना चाहिए, बच्चों को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, जो उद्देश्य है उसके बारे में उसको परिचय करना चाहिए। और जो आवश्यक सामग्री है, मतलब जो ये उद्देश्य से ही हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसके लिए आवश्यक सामग्री है, आवश्यक सामग्री का बच्चों के सामने संकलन, उसको कलेक्ट करना और प्रदर्शन करना। तो ये हो जाएगा पहले क्रम पे। अब यहाँ पे जो है उसकी जो उद्देश्य है और आवश्यक सामग्री उसको प्रेजेंट कर दिए। उसके बाद क्या करेंगे, जो बच्चों को छोटे छोटे समूह में बांटकर उन्हें प्रयोग करने और अवलोकन दर्ज करने के लिए अवसर देना। अब क्या क्या करेंगे, जो यहाँ पे हमें उद्देश्य बता दिए और सामग्री भी उसको दे दिए। अब जो है छोटे बच्चों को जो है छोटे छोटे समूह में बांटकर उन्हें प्रयोग करने के लिए और अवलोकन दर्ज करने के लिए अवसर देंगे। तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे। अब यहाँ पे उन लोग जो है प्रयोग कर लिए, प्रयोग करने के बाद जो है क्या करेंगे, जो प्रयोग से प्राप्त निष्कर्षों पर, अब जो है बच्चे अलग अलग प्रयोग किए हैं, सबका निष्कर्ष अलग अलग आया या उनसे उनके पास जो अलग अलग जो निष्कर्ष आया रहेगा, जैसे मान लो किसी का 0.5 आया या 0.2 आया या 0.3, तो सबका जो है अलग अलग रिजल्ट आया रहेगा। तो उसी के बेल्ट में यहाँ पे बोला जा रहा है प्रयोग से प्राप्त निष्कर्षों पर पूरी कक्षा में खुली चर्चा का आयोजन करना। अब जो हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास रिजल्ट आया है उसके आधार पर प्रयोग से प्राप्त हमें जो निष्कर्ष मिली है उस पर पूरी कक्षा में खुली चर्चा करना। ये हो जाएगा तीसरे नंबर पे, चर्चा किए। अब चर्चा करने के बाद क्या करेंगे, जो चर्चा से निकले मुख्य बिंदुओं को श्याम पट पर लिखना, मतलब जो ब्लैक बोर्ड है उस पर लिख देंगे। ये चर्चा करेंगे तो इस चर्चा से जो भी मुख्य बिंदु निकलेगा, जो भी पॉजिटिव पॉइंट या नेगेटिव पॉइंट, जो भी मुख्य बिंदु है उसको क्या करेंगे, श्याम पट या ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे। लिखने के बाद क्या करेंगे, और बच्चों को पुस्तकालय से संदर्भ पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। अब उसके आधार पे क्या है कि जो भी मुख्य बिंदु है अब उसको अच्छे से समझने के लिए लाइब्रेरी से या पुस्तकालय से संदर्भ पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, मोटिवेट करेंगे। ये हो जाएगा लास्ट में। शुरू में आ जाएगा इसमें एल, दूसरे नंबर पे आ जाएगा एम, तीसरे नंबर पे आ जाएगा के, चौथे नंबर पे आ जाएगा एन। शुरू में एल, तो ऑप्शन बी में नहीं है और डी में नहीं है, बी डी को हटा दिए। एल के बाद एम, एल के बाद एम, सी में नहीं है, सी भी हट जाएगा। एम के बाद के के बाद एन, ये ऑप्शन ए में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। है प्राथमिक स्तर पर बच्चों में अवधारणाओं का बनना, जो कंसेप्ट है उसका बनना और पर्यावरण के प्रति उनकी समझ के विकास का सही मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है। इसमें जो है पहले क्रम पे क्या आ जाएगा, बच्चे द्वारा अपने आसपास के जो वातावरण है वातावरण से प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करना। तो जो है बच्चे सबसे पहले क्या करेगा, जो अपने आसपास के जो वातावरण है या इन्वायरमेंट है या प्रवेश है उससे वो प्रत्यक्ष अनुभव या डायरेक्ट अनुभव प्राप्त करेगा कि वो जो अपने आसपास के वातावरण से क्या सीख रहा है। ये हो जाएगा पहले क्रम पे। फिर जो क्या है, प्राप्त अनुभवों के आधार पर, यहाँ पे क्या किया, बच्चा अनुभव प्राप्त किया, अब इसी अनुभव के आधार पे क्या करेंगे, प्राप्त अनुभवों के आधार पर अपने मस्तिष्क में एक अमूर्त मानसिक छवि या विचार बनाना। अब क्या है कि ये अमूर्त मानसिक छवि या विचार बना लेगा, मतलब उसके बारे में थिंकिंग करने लगेगा, चिंतन, कि ये जो हम समस्या देखे हैं उस समस्या के प्रति हमारा अमूर्त चिंतन क्या है, उसको समाधान कैसे करना है या उसका जो है हम कैसे उस समस्या का दूर कर सकते हैं, ये अमूर्त मानसिक छवि या विचार बनाना। तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे जो फिर जो क्या करेगा, जो नए अनुभव की तुलना पुराने अनुभव से करके अपनी समझ में सुधार करना। अब यहाँ पे जो इनको जो क्या मिला था, नया अनुभव मिला था। अब जो नए अनुभव की जो तुलना करेंगे, कंपेयर, और उसके पास जो पुराने अनुभव रहेगा कंपेयर करके पुराने अनुभव से अपनी समझ में सुधार करना। तो जो है नए अनुभव की तुलना पुराने अनुभव से करेंगे और कंपेयर करने के बाद अपनी समझ के आधार पर ही अपनी समझ में उसमें सुधार करेंगे। जो भी हमारे पास जो समझ रहेगा उसमें क्या कर लेगा, सुधार कर लेगा। तो हो जाएगा तीसरे नंबर पे। अब यहाँ पे समझ में सुधार कर लिएगा। फिर जो क्या करेगा, सीखी गई अवधारणा का नए और विभिन्न संदर्भों में अनुप्रयोग करना। अब जो सीखे यहाँ पे जो अवधारणा सीखे हैं, नया अवधारणा, अब उसी नए अवधारणा के आधार पे क्या करेंगे, नए और विभिन्न संदर्भों में अलग अलग जो संदर्भ है उसमें उसका उपयोग करेंगे या एप्लीकेशंस करेंगे। तो हो जाएगा लास्ट में। पहले क्रम पे हो जाएगा के, फिर दूसरे नंबर पे हो जाएगा एल, तीसरे नंबर पे हो जाएगा एम और लास्ट में हो जाएगा एन।
शुरू में के, तो ऑप्शन सी और डी में नहीं है, सी डी हटा दिए। के के बाद एल, एल के बाद एम, एम के बाद एन, ये ऑप्शन बी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के भीतर मानचित्रण कौशल या मैपिंग स्किल्स और दिशा ज्ञान विकसित करने के चरणों का सही तार्किक क्रम क्या है। इसमें जो है तार्किक क्रम में अरेंज करना है कि जो मानचित्रण कौशल और दिशा ज्ञान विकसित करने के लिए जो सही जो तार्किक क्रम है वो क्या होनी चाहिए। तो पहले नंबर पे क्या होना चाहिए, बच्चों को अपनी क्लासरूम, कक्षा या घर के परिचित वातावरण में वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति आगे पीछे दाएं बाएं पहचानने के लिए कहना। जैसे ये क्या है, यहाँ पे वातावरण हो गया और इस वातावरण में कोई भी वस्तु है, जैसे मान लो ये कुछ वस्तु है, जैसे ये पेड़ हो गया वरना और कुछ। अब ये इसका क्या है कि हम बच्चे को बोलेंगे कि उसका आगे पीछे क्या है, दाएं बाएं क्या है, ये सबको पहचानना। तो सबसे पहले ये जो है पहचानना सिखाएंगे कि जैसे कुछ वस्तु है या उस वस्तु की सापेक्ष स्थिति के आधार पे उसकी दायां बाएं क्या है, आगे पीछे क्या है, इसको पहचानने के लिए कहना। यहाँ पे ये पहचानना सीख गया। आगे फिर क्या है, बच्चों से अपनी कक्षा का एक अनौपचारिक रेखा चित्र जैसे रफ स्केच बनवाना, जिसमें मुख्य वस्तुओं जैसे ब्लैक बोर्ड हो गया या दरवाज़ा को अपनी पसंद के चिन्हों से दर्शाए। अब जो क्या है कि बच्चों से जैसे रफ वर्क में या रफ स्केच में ड्राइंग बनाने के लिए बोले अपने क्लासरूम का, जिसमें क्या है कि वो अपना जो ब्लैक बोर्ड हो गया या दरवाज़ा हो गया अपने चिन्ह के अकॉर्डिंग, अपने जो भी पसंद चिन्ह है उसके अकॉर्डिंग वो दर्शा दिए। जैसे ब्लैक बोर्ड को ऐसे दर्शा दिए, वरना दरवाज़ों को ऐसे शो कर दिए, इसके अकॉर्डिंग। इसमें जो है क्या कि स्थिति का जो है यहाँ पे सापेक्ष स्थिति पता करना सीखा है यहाँ पे बच्चे। अब एक क्लासरूम की जैसे मान लो ब्लैक बोर्ड आगे हो या पीछे या डोर ऐसे हो, कहाँ पास है, वो अपने अकॉर्डिंग ये क्या किए उसको अरेंज कर लिए। आगे क्या है कि बच्चों को मुख्य दिशाओं, अब क्या है कि बच्चों को मुख्य दिशा जैसे उत्तर हो गया, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और नक्शे पर उत्तर जो ऊपर हमेशा उत्तर होता है कि बुनियादी समझ देना। अब आगे क्या करेंगे, जो बच्चे को जैसे बता रहे हैं डायरेक्शंस उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो जो उत्तर दिशा है जैसे ये उत्तर दिशा हो गया, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, इस दिशा के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। तो जो उत्तर दिशा होता है ये हमेशा ऊपर होता है, ये करके हम बुनियादी समझ जो है बच्चों को देंगे। ये हो जाएगा तीसरे नंबर पे, ये वाला दूसरे नंबर पे हो गया। फिर अंत में क्या करेंगे, बच्चों को वास्तविक मानचित्रण पर पैमाने स्केल्स, मतलब उसमें डिस्टेंस वगैरह होता है कि 1 सेंटीमीटर कितना डिस्टेंस है, ऐसे करके वो किलोमीटर वगैरह में शो रहता है, तो उसको पैमाने के बारे में और मानक संकेतों स्टैंडर्ड सिम्बल्स को पढ़ाना या पढ़ना सिखाना, ये हो जाएगा लास्ट में। तो उसमें जो स्टैंडर्ड सिम्बल्स रहेगा, अलग अलग सिम्बल्स, जैसे यहाँ पे हम बच्चे को ब्लैक बोर्ड और दरवाज़ा के लिए अपने पसंद का सिम्बल्स बनाने के लिए बोले थे, यह चिन्ह, वैसी जो है ये मैप में सिम्बल्स दिया रहता है, जैसे नदी का, ये पहाड़ का, नदी का और रेलवे वगैरह का, ये सब का अलग अलग उसमें सिम्बल्स शो किया रहता है। तो उसी जो स्टैंडर्ड सिम्बल्स है उसको पढ़ना सिखाना हो जाएगा लास्ट में। इसमें शुरू में क्या हो जाएगा, ये एल, उसके बाद एम, एन और के। इसमें बोलने का मतलब ये है कि बच्चे को सरल से कठिन की ओर समझा रहे हैं कि शुरू में उसको हम बेसिक जानकारी दें, फिर अंत में क्या करें उसको दिखाए कि हम वास्तव में ये चीज़ें ऐसा होती है करके। तो उसी को इसको अपने अकॉर्डिंग जो है ये अरेंज करना है। तो शुरू में आ जाएगा एल, ये जो ऑप्शन ए में नहीं है और डी में नहीं है, ए और डी हट जाएगा, एल के बाद एम, एल के बाद एम, तो ये ऑप्शन बी में नहीं है, बी भी हट जाएगा, एम के बाद एन, एन के बाद के, जो ऑप्शन सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत किसी स्थानीय सामाजिक या प्राकृतिक समस्या पर बच्चों द्वारा किए जाने वाले सर्वे और प्रोजेक्ट कार्य के संपादन का सही और व्यवस्थित क्रम क्या है। इसमें अरेंज करने की जो सर्वे और प्रोजेक्ट का जो है सही तार्किक क्रम क्या होना चाहिए उसको। इसमें जो है पहले क्रम पे क्या आ जाएगा, ये स्थानीय समस्या का चयन करना और उसके उद्देश्यों का निर्धारण करना। तो सबसे पहले क्या है कि हम जो प्रोजेक्ट या सर्वे विधि बना रहे हैं या उसका सही तार्किक क्रम होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, जो समस्या का चयन करना कि समस्या हम जिस टॉपिक पे कर रहे हैं वो समस्या क्या है, तो उस समस्या का चयन कर लिए, उसके बाद उसके उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे। तो हो जाएगा पहले नंबर पे समस्या का चयन किए। अब यहाँ पे समस्या का चयन कर लिए, समस्या के चयन के बाद क्या करेंगे, समस्या के समाधान के लिए कार्य योजना तैयार करना। यहाँ पे हम क्या किए, समस्या का चयन कर लिए, अब प्रॉब्लम हमें मिल गया,
अब उसके समाधान के लिए क्या करेंगे, प्लानिंग बनाएंगे या कार्य योजना बनाएंगे। तो हो जाएगा कार्य योजना तैयार करना। कार्य योजना तैयार करने के बाद क्या है कि साक्षात्कार या अवलोकन सूची या अनुसूची बनाना। अब उसके लिए जो है ये जो समस्या है उसका कार्य योजना बना लिए समाधान के लिए, और साक्षात्कार या अवलोकन सूची बनाएंगे। मतलब क्या क्या जो क्वेश्चन उसे पूछ सकते हैं कि जो जैसे किसी टॉपिक पे कर रहे हैं, जैसे पर्यावरण प्रदूषण एक जो है समस्या हो गया, तो उस समस्या का हम चयन किए। अब उसके समाधान के लिए कार्य योजना बना लिए, और उसके लिए जो हम क्या क्या क्वेश्चन या साक्षात्कार कर सकते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण क्यों है, किस कारण से हैं, और उसमें अलग अलग से कारण। ये हो जाएगा साक्षात्कार और अवलोकन सूची बनाना। तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे। इसमें जो है समाधान के लिए कार्य योजना बना लिए, साक्षात्कार और अवलोकन सूची बना लिए। उसके बाद जो आगे क्या करेंगे, जो समस्या से संबंधित आंकड़ों या जानकारियों को तालिका के रूप में संकलित करना। अब जो समस्या यहाँ पे हम अनुसूची या जो साक्षात्कार के लिए अवलोकन अनुसूची बनाए हैं, जैसे यहाँ पे ऐसे ये इस टाइप का, ये क्या बनाएंगे आगे, फिर क्या बोला जा रहा है, समस्या से संबंधित आंकड़ों या जानकारियों को तालिका के रूप में संकलित करना। तो उसको तालिका के रूप में संकलित करेंगे, जैसे 1 2 3 4। जैसे क्या है कि समस्या क्यों है, किस कारण से है, उसका क्या प्रभाव है, किन किन कारणों से होता है। तो इस टाइप का जो तालिका में उस डाटा को क्या कर लेंगे, समस्या से संबंधित जो आंकड़ा या डाटा है या जानकारी है उसको तालिका के रूप में संकलित कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम डाटा कलेक्ट कर लिए। डाटा कलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, आगे जो है एकत्रित आंकड़ों का जो यहाँ पे डाटा कलेक्ट किए, अब वो जो कलेक्ट डाटा किए उसका विश्लेषण करेंगे, एनालाइज करेंगे, समस्या के मुख्य कारणों का पता लगाना। अब जो समस्या है किन कारणों से है, वास्तव में जो समस्या है मुख्य रूप से किस कारणों से हैं, उस कारणों का क्या करेंगे, पता लगाएंगे, किसके माध्यम से, जो डाटा है उसको एनालाइज करके या विश्लेषण कर। अब आगे क्या करेंगे, प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर, यहाँ से हमें जो है समस्या का कारण पता चल गया। अब जो प्राप्त निष्कर्ष है उसके आधार पर रिपोर्ट तैयार करना और कक्षा में साझा करना। रिपोर्ट तैयार करेंगे, उसके बाद उसको कक्षा में साझा करेंगे, शेयर करेंगे। तो हो जाएगा लास्ट में 5वें नंबर पे। शुरू में आ जाएगा ये के, तो ऑप्शन सी में नहीं है के, तो ऑप्शन सी को हटा दिए। दूसरे नंबर पे आ जाएगा के, हो गया पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आ जाएगा ये एम, के बाद एम, एम के बाद तीसरे नंबर पे आ जाएगा जे, और चौथे नंबर पे आ जाएगा एल, और 5वें नंबर पे आ जाएगा एन। शुरू में के, जिसमें के नहीं उसको हटा दिए। के बाद एम, तो ऑप्शन ए में नहीं है एम, और ऑप्शन बी और डी में है। एम के बाद जे, एम के बाद जे, डी में नहीं है, डी भी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें शुरू में हो जाएगा के, उसके बाद एम, एम के बाद जे, जे के बाद एल, एल के बाद एन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सही मिलान कीजिए। सूची 1 जिसमें रोग दिया गया है और सूची 2 में रोग का मुख्य कारण क्या है उसको दिया गया है। इसको सही सुमेलित करना है। पहला दिया है आंत्रशोथ और अमीबायोसिस। आंत्रशोथ और अमीबायोसिस जो रोग है, ये डिसीज है, तो इसकी किसके कारण से होता है, ये दूषित जल और असुरक्षित भोजन का सेवन करने से। तो ये जो है ये आंत्रशोथ और अमीबायोसिस जो रोग है, डिसीज है, ये दूषित जल और असुरक्षित जो है भोजन का सेवन करने से या खाने से होता है। ये हो जाएगा ए का, ये पहला का हो जाएगा तीसरा, पहला का तीसरा हो जाएगा। उसके बाद दूसरा में दिया है फ्लोरोसिस। तो ये फ्लोरोसिस जो रोग है, ये डिसीज है, ये किसके कारण से होता है, ये होता है पानी में फ्लोराइड की अत्यधिक मात्रा से हड्डियों और दांतों का प्रभावित होना। ये जो है फ्लोरोसिस, जो फ्लोरोसिस एक डिसीज है, और पानी में फ्लोराइड की अत्यधिक मात्रा में, जो पानी में यदि फ्लोराइड के अत्यधिक मात्रा में है तो उससे क्या होगा, हड्डियों और दांतों का प्रभावित होना, ये जो होता है फ्लोरोसिस डिसीज में। ये हो जाएगा सेकेंड का फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है ये तीसरा दिया है एनीमिया या रक्त अल्पता। तो जो है एनीमिया या रक्त अल्पता जो डिसीज है, किसकी वजह से होता है, ये होता है आहार में संतुलित भोजन और आयरन लोहा की कमी होना। तो जो ये एनीमिया जो डिसीज है, ये एनीमिया रक्त अल्पता, इसके मुख्य कारण क्या होता है, आहार में संतुलित भोजन और आयरन या लोहा की कमी होने की वजह से। हो जाएगा सी का, ये तीसरा का चौथा हो जाएगा, तीसरा का चौथा। उसके बाद जो है ये चौथा दिया है मलेरिया और डेंगू किसकी वजह से होता है, मच्छरों के काटने और उनके संचरण से फैलने वाले रोग। हो जाएगा सेकेंड, ये फोर का सेकेंड। ए का ये पहला का 3 हो जाएगा, पहला का तीसरा ए में नहीं है और सी में नहीं है, ए और सी को हटा दिए। उसके बाद दूसरा का पहला ये बी में नहीं है, बी भी हट जाएगा।
और तीसरा का चौथा और चौथा का दूसरा, ये ऑप्शन डी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन की अवधारणा के अंतर्गत बच्चों में दिन रात और ऋतुओं की समझ विकसित करने के लिए किस भौगोलिक यंत्र या टीचिंग एड का प्रयोग सबसे सटीक माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्लोब और टार्च का संयोजन। मतलब ग्लोब और टार्च के माध्यम से एक जो इफेक्टिव या सटीक जो है सटीक माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना में खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल फूड चेन एंड फूड वेब के माध्यम से सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का प्राथमिक कार्य किन घटकों द्वारा किया जाता है? इसमें बताने की जो फूड चेन हो गया या फूड वेब हो गया, उसके माध्यम से सौर ऊर्जा को किस में चेंज कर रहे हैं? रासायनिक ऊर्जा में बदलने का प्राथमिक जो कार्य किन घटकों या किन जो फैक्टर्स है या कंपोनेंट्स है उसके माध्यम से होता है? तो ये उत्पादक और हरे पौधे के माध्यम से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्पादक। और उत्पादक कौन होता है? हरे पौधे या पेड़ पौधे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है, बाल विवाह, दहेज प्रथा और बाल श्रम जैसी सामाजिक बुराइयों का बच्चों के जीवन पर पड़ने वाला सबसे गंभीर व्यक्तिगत और सामाजिक दुष्परिणाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलिक अधिकारों का हनन होना और सर्वांगीण विकास का अवरुद्ध होना। तो जो है क्या है कि ये जो सामाजिक बुराई से इम्पेक्ट हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, इससे क्या होगा, उनकी जो मौलिक अधिकार जो है शिक्षा का अधिकार हो गया और जो उनकी सर्वांगीण विकास हो गया, ये सभी क्या होंगे? प्रभावित होंगे या अवरुद्ध होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, मानव शरीर की देखभाल के अंतर्गत बच्चों को आंत्रशोथ, अमीबायोसिस और डायरिया जैसे सामान्य रोगों से बचाने के लिए सबसे प्रभावी प्राथमिक उपाय क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वच्छ पेयजल का उपयोग और भोजन से पूर्व हाथों की साफ सफाई करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, कक्षा कक्ष की गतिविधियों के अंतर्गत सीखने के संसाधन के रूप में पुस्तकालय या लाइब्रेरी का मुख्य शिक्षण शास्त्रीय उद्देश्य क्या है? तो जो है लाइब्रेरी है उसकी क्या भूमिका है या इसका क्या रोल है उसको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों में स्वयं खोजने, अतिरिक्त संदर्भ पढ़ने और स्वाध्याय की आदत विकसित करना। तो जो लाइब्रेरी है उसकी मुख्य रोल या भूमिका क्या है? बच्चों में स्वयं खोजने और अतिरिक्त संदर्भ पढ़ने और जो है स्वाध्याय की जो आदत है या जो हैबिट है उसको विकसित करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में बच्चों के दृष्टिकोण से पर्यावरण की रोचकता को बनाए रखने के लिए शिक्षण का स्वरूप कैसा होना चाहिए? अब यहाँ पे बताने की जो बच्चों के दृष्टिकोण से पर्यावरण की रोचकता या इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए शिक्षण या जो टीचिंग का स्वरूप है या फ्रेमवर्क कैसा होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल केंद्रित होना चाहिए, गतिविधि आधारित होनी चाहिए और उनके वास्तविक अनुभव है उससे जुड़ा होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, निम्न कथनों को सुमेलित कीजिए। सही सुमेलित करना है। सूची 1 जिसमें घटक दिया है और सूची 2 उसमें उदाहरण दिया गया है। सूची 1 का पहला है अजैविक घटक। अजैविक घटक में क्या आ जाएगा? इसमें ये सूर्य का प्रकाश हो गया, हवा हो गया, मिट्टी हो गया और पानी, ये सब किस में आ जाएगा? अजैविक घटक में। ये हो जाएगा पहला का तीसरा। उसके बाद दूसरा दिया है उत्पादक जैविक घटक। उत्पादक है और जैविक घटक है। उत्पादक में क्या आ जाएगा? पेड़ पौधे। तो ये हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं, ये सेकेंड का हो जाएगा फर्स्ट। उसके बाद तीसरा दिया है उपभोक्ता जैविक घटक। उपभोक्ता बताना है और जो क्या है? जैविक घटक है। इसमें क्या आ जाएगा? उपभोक्ता जैविक घटक में शाकाहारी और मांसाहारी जीव जो पौधों या अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, ये हो जाएगा तीसरा का चौथा। उसका चौथा दिया है अपघटक जैविक घटक। अपघटक है और वो क्या है? जैविक घटक। अपघटक में आ जाएगा क्या? कवक हो गया, जीवाणु जो मृत पदार्थों का चक्रण करते हैं, ये आ जाएगा अपघटक में। ये 4 का हो जाएगा 3।
पहला का तीसरा बी और डी में नहीं है, बी डी को हटा दिए। उसके बाद दूसरा का पहला ये सी में नहीं है, सी भी हट जाएगा। और तीसरा का चौथा, और चौथा का यहाँ पे ये दूसरा होगा। अब घटक का ये कवक वाला, तो ये दूसरा हो जाएगा, ये दूसरा है, तो चौथा का हो जाएगा दूसरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें पहला का हो जाएगा तीसरा, दूसरा का हो जाएगा पहला, और तीसरा का हो जाएगा चौथा, और चौथा का हो जाएगा दूसरा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।